अज़ादारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हींअर अवांजे साम्हूं जनाब मौलाना सैयद कंबर अली शाह नकवी खैरपुर 50 मिनट इबादत कंदा। उन खां बाद में मुसवर गम कारी मंजूर हुसैन सोलंगी आल मोहम्मद ते बुलंद तर सलवार वरी भी इबादत समझी साइण बतूल जी ज़ात ते सलवात नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए विलायत, नाराए हैदरी। घर पे जाओ फातिहा। वहाँ से ना इसका एजीसी का चार्जर मिलेगा। किसकी कितनी रहती है? मिलकर सलाम ये सब मिलकर बावाज़े बुलंद सलवात। मजलिस की कबूलियत के लिए, हाजात की इस्तिजाबत के लिए, मरीज़ों की शिफायाबी के लिए बावाज़े बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल कुद्दूसिस सलामिल मुमिनिल मुहैमिनिल अज़ीज़िल जब्बारिल मुतकब्बिरिल हक़ अल्लज़ी क़ौलुहु हक़्क़ुन व वअदुहु हक़्क़ुन व अम्रुहु हक़्क़ अल्लज़ी हुवल ख़ालिक़ुल हक़्क़ व ज़ाहिरुल हक़्क़ वल बातिनुल हक़्क़ व क़ालल हक़्क़ु फ़ी हक़्क़िही व यअलमूना अन्नल्लाहा हुवल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल हक़्क़ वन नबइल हक़्क़ व साहिबि किताबिल हक़्क़ अल्लज़ी हुवा सफ़ीरुल हक़्क़ व मसीरुल हक़्क़ व सिरातुल हक़्क़ व सबीलुल हक़्क़ व क़ालल हक़्क़ु फ़ी हक़्क़िही इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ हुवा अबुल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातुल हक़्क़ व सलामुल हक़्क़ अला वसिय्यिल हक़्क़ व वलिय्यिल हक़्क़ व खलीफतिल हक़्क़ अल्लज़ी लिसानुहु लिसानुल हक़्क़ व बयानुहु बयानुल हक़्क़ व ज़हरा फ़ी मकानिल हक़्क़ हुवा हक़ीक़तुल हक़्क़ व सिरातुल हक़्क़ व सिराजुल हक़्क़ व इमामुल हक़्क़ व क़ाल नबिय्यु लिहक़्क़िही अल हक़्क़ु मा अलिय्यिन व अलिय्युम मअल हक़्क़ अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ हैसुमा दारा अली व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल हक़ीक़िय्यीन अल मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइल हक़्क़ अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा औरफ़नल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना सलवात मोहम्मद व आले आमादा है तो इससे बोला सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात। इजाज़त है वाजिबुल एहतराम साहिबान फ़हमो ज़का मुहिब्बान नुक़्ता-ए बा साइलाने दस्ते खुदा तिश्नगाने बादाए विला मुअमिनाने अमीरुल मुअमिना आशिकाने कुल कफ़ाओ हल अताओ इन्नमा ला फता। आगाज़ कर रहा हूँ बिला तमहीद। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शुक्रगुजार है कि ज़िंदगी को एक मौका और दिया और फिर उस जिक्र में आए कि जिसमें आना भी इबादत है, बैठना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है। शुक्रगुजार शुक्रगुजार जो हाथ बुलंद हो रहे हैं इनका मैं शुक्रिया। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शुक्रगुजार है ज़िंदगी को हयात को एक मौका और दिया और उस जिक्र में चले आए कि जिसमें आना भी इबादत है, बैठना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, सुनाना भी इबादत है, क्योंकि जिक्र ही उसका है जिसे देखना भी इबादत है।
और सिर्फ हमने नहीं कहा कि देखना इबादत है, तो सबने तस्लीम किया। ऐसा नहीं, इससे बुलंद सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद के जाते। कुछ चेहरे मैंने देखे हैं जो अभी भी दुरूद नहीं पढ़ सके, मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े। सिर्फ हमने ही नहीं कहा कि अली को देखना भी इबादत है। हजरत सिद्दीका हुजरा नबी का है, जिक्र अली का है। हजरत सिद्दीका है, सिद्दीका का हुजरा निगाह अली पर है, जहन में निगाह अली पर, चेहरा अली का देखे चले जा रहे हैं। कहने लगी, आप बाबा आज आपको हो क्या गया है? आज तो अली को ऐसे देख रहे हैं जैसे आज से पहले कभी देखा ही ना हो। आज अली पे ऐसे निगाह कर रहे हैं जैसे आज से पहले अली को कभी देखा ही ना हो। मुस्कुराकर कहने लगे, अभी तो मेरे रसूल ने फरमाया है, नजरो इला वजह अली इबादा, अली है ही ऐसा जिसे देखना भी इबादत है। जिक्र उसका जो लाई के जिक्र है। अब जो आगे बैठे हुए, कोई पंखा चले, पंखा बंद हो जाए, मैं बगैर पंखे के बैठा हूँ, जिक्र में बीच में मुदाखलत न करें, जिक्र सुनने दें, डिस्टर्ब न करें। जिक्र बड़ी इबादत में बैठे, पंखा क्या है, होता है नहीं होता है, कोई मसला नहीं। जिक्र उसका जो लाई के जिक्र है, जिक्र उसका जो काबिल जिक्र है, जिक्र उसका जो साहिब जिक्र है। मैं उस लाई के जिक्र, बाइस जिक्र, काबिल जिक्र, साहिब जिक्र, जिक्र के जिक्र का जिक्र कर रहा हूँ। उस लाई के जिक्र, बाइस जिक्र, काबिल जिक्र, जिक्र के जिक्र का जिक्र कर रहा हो कि जिसका जिक्र अगर अल्लाह करे तो कुरान कहलाता है, मुस्तफा करे तो कुल्ले ईमान कहलाता है। दोनों उठा के सारे मिलके जाके हैदरी आबाद रहे। जिक्र उसका जो लाई के जिक्र है, जिक्र उसका जो साहिब जिक्र है, जिक्र उसका कि जिसका जिक्र करना इबादत है। हम्द है उस जात की जो महमूद भी है, माबूद भी है, मस्जूद भी है। अदब साहिबान अदब के हवाले अदब से जुमला कर रहा हूँ। हम्द है उसकी जो माबूद भी है, महमूद भी है, मस्जूद भी है, और उसने अपने वजूद पर शहूद के लिए एक जैसे 14 मोहम्मद बनाए। एक जैसे, बहुत शुक्रगुजार साहिबान फहम, साहिबान इल्म, मजलिसी अफराद तशरीफ फरमा है। एक जैसे 14 मोहम्मद बना दिए जो ऐसे एक है कि जिनका इकरार एक है, इजहार एक है, इनकार एक है, असरार एक है, दरबार एक है, घर बार एक है, और 14 होकर भी हर बार एक है। कुछ लोग या अली का जवाब नहीं दे सकते। भाई ने हिम्मत करके, सारे बोलेंगे, सारी जुबानें, सब इबादत होंगे। आबाद रहे। ये है अली के दीवाने, और असल हकीकी दाना यही लोग हैं। अली का जिक्र सुना चले आए। मौला आपको सलामत रखे, आबाद शाद रखे। ऐसे एक हैं, एक नहीं 14 हैं, मगर नूर एक है, जलवे 14 हैं। जुबानों का शुक्रगुजार, हाथों का शुक्रगुजार, समातों का शुक्रगुजार, एक एक सामने जो बैठा हुआ है, जो दूर तक खड़ा हुआ है, सबका शुक्रगुजार। ऐसे एक है, अपने वजूद पर शहूद के लिए इन्हें बना दिया कि ये उसको मनवाएं, मगर अलग अलग नहीं, एक जलवे मुख्तलिफ, वजूद एक, जलवे मुख्तलिफ, नूर एक, तजल्लियां मुख्तलिफ, नूर एक। ऐसे एक है कि अगर इनकी विलायत का कलेमा आदम पढ़े तो सफीउल्लाह कहलाए। आमादा है हुजूर, आमादा है। ऐसे एक है कि अगर इनकी अजमत व मवद्दत व विलायत व मोहब्बत का कलेमा आदम पढ़े तो सफीउल्लाह कहलाए, नूह पढ़े तो नजीउल्लाह कहलाए, इब्राहिम पढ़े तो खलीलुल्लाह कहलाए, मूसा पढ़े तो कलीमुल्लाह कहलाए, ईसा पढ़े तो रूहुल्लाह कहलाए, और अगर 1.25 लाख के मजमे में मुस्तफा हबीबुल्लाह रसूलुल्लाह होकर पढ़े तो मुकमिले दीनुल्लाह कहलाए, और अगर मिंबर गदी पर खुद अली पढ़े तो मन कुल तो मौला कहलाए।
हमारे साथ रहें। नादिर भाई का हुक्म मिला, आबिद भाई का हाजिर हुआ खिदमत में। आप सबको मौला सलामत रखिए। फरशेज़ा बिछाते थे, यकीनन उनकी दर्जात बुलंद है और जिक्र में रूह तो होगी। जहाँ जिक्र हुसैन हो ना जिस्म रुक सकता है ना रूह रुक सकती है। दुनिया से यही तो कह रहे हैं, अज़ादारी है क्या? हैरान होकर कहते हैं अज़ादारी मातम मजलिस। अभी मैं सीधा लाहौर से यहाँ पर आया हूँ, घर भी नहीं गया। ये मातम की अज़ादारी क्या है? हमने कहा तुम्हें नहीं पता क्या है? हर अज़ादार अमीर हो या गरीब हो, रईस हो या फकीर हो, शहरी हो या मुकीम हो, मुसाफिर हो, पैसे वाला हो या गरीब हो, गाड़ी पे आया हो या पैदल आया हो, जुमला कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता अज़ादार ये जुमला कैसे सुनेंगे। हर अज़ादार फर्श अज़ा पर आकर सीना पीट कर मातम कर कर मजलिस में बैठ कर दुनिया को बता देता है ये अज़ादारी सिर्फ अज़ादारी का नाम नहीं है, बल्कि ये अज़ादारी हुसैन से वफादारी का नाम। सारे मिलके हैदरी। ऐसे सलवात भी आवाज़ बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सब मिलके जाके एक एक साथ आबाद रहे, शाद रहे, जो मौला का जिक्र कर रहे हैं, जिक्र सुन रहे हैं, आबाद शाद रहे। ये आज़ादारी सिर्फ आज़ादारी का नाम नहीं है। मातम बंद करो, रोहा बंद। आज़ादारी समझो क्या है? ये हुसैन से वफादारी का नाम है। हर साल सड़कों पे निकलते हैं, कहते हैं मौला तेरे वफादार हैं। मातम करके बताते हैं हुसैन तेरे वफादार हैं। मजलिस मातम करके नौहा पढ़ के अलम उठा के वफादारी का ऐलान करते हैं। बेवफा नहीं हुए, कल भी वफादार थे, आज भी हुसैन तेरे वफादार हैं। मेरा एक दोस्त है, मुझसे कहने लगा हुजूर ये आज़ादारी वाजिब तो नहीं है। मेरा एक दूसरी फिक्र रखने वाला दोस्त, अपने दोस्त की बात तो मैं कर सकता हूँ, दोस्त की बात, यार की बात, कहने लगा हुजूर ये आज़ादारी वाजिब तो नहीं है, अगर वाजिब होती तो हम भी करते। आसानी से आहिस्ता से जुमला कहूँगा, मुझे नहीं पता जोर से कैसे सुनेंगे। आज़ादारी वाजिब है या मुस्तहब? भाई वाजिब और मुस्तहब में हुसैन को ना नापिएगा। ये वाजिब और मुस्तहब चला हुसैन के घर से है। हुसैन की आज़ादारी के रंग को कम ना होने दीजिएगा। वाजिब और मुस्तहब की बहस, आज़ादारी करो, वाजिब है तब भी करो, मुस्तहब है तब भी करो। वाजिब और मुस्तहब की बहस में ना पड़िएगा। सूरह अल-हम्द पढ़ना वाजिब है या मुस्तहब है? वाजिब है। अगर नमाज हो तो वाजिब है, नमाज ना हो तो मुस्तहब है। चीज एक है। बैठे हुए यहाँ पे बैठे हुए, एक एक सामने मेरा, एक एक बुजुर्ग, एक एक इज्जतदार शख्सियत, मजलिसी लोग, जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। चीज एक है, नमाज हो तो वाजिब है, नमाज ना हो तो मुस्तहब है। नमाज में वाजिब क्यों है कि अगर नमाज में अलहम्द न पढ़े तो नमाज नहीं बचती। हमने कहा यही समझा रहे हैं, अलहम्द के बगैर नमाज नहीं बचती, आज़ादारी के बगैर शरीयत नहीं बचती। करें आज़ादारी के बगैर। ये मजलिस है ना, मजलिस, ये मजलिस बता, इसमें जिक्र आदम भी है, जिक्र नूह भी है, जिक्र इब्राहिम भी है, जिक्र मूसा भी है, जिक्र ईसा भी है, जिक्र मुस्तफा भी है, तौरात की बात भी है, इंजील की बात भी है, ज़बूर की बात भी है, कुरान की बात भी है, नमाज का जिक्र भी है, रोजे का जिक्र भी है, हज का जिक्र भी है, खुम्स का जिक्र भी है, ज़कात का जिक्र भी है, जिहाद का जिक्र भी है, अमर बिल मारूफ भी है, नही अनिल मुनकर भी है, तवल्ला भी है, तवर्रा भी है। ये सारा जिक्र जिस मजलिस में आ जाए उसे जिक्र हुसैन की मजलिस कहते हैं। और क्यों ना आए, हुसैन है ही दीस तो हुसैन। बात पहुंच रही है हुजूर वाला, एक एक सामने जहां तक बैठे हुए हैं मुतवज्जे है मेरे जान। हुसैन की मजलिस में सब आ जाता है। क्यों? दीस तो हुसैन। हुसैन दीनदार नहीं, हुसैन दीन है। भी बयान करूंगा, आपके हवाले करूंगा। आज़ादारी कहने लगा हुजूर अगर आज़ादारी वाजिब होती तो मैं भी करता। इतनी प्यारी बात की उसने, वाजिब ही नहीं है तो हम क्यों करें? मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि उसने आज़ादारी को वाजिब नहीं किया। आबाद रहे, कुछ चेहरों पे परेशानी भी देख रहा हूँ। यहाँ पीछे बैठे सभी थी मजलिस कैसा है, आखिरी सामे भी मुझे नजर आ रहा है। तो ये ना समझे मैं नहीं बोलूंगा, मौलाना को नजर नहीं आऊँ, एक एक सामे नजर आ रहा है।
अदादारी अल्लाह वाजिब करता तो हम भी अदादारी करते, मैं भी, मेरा दोस्त कहने लगा मैं भी अदादारी करता, अल्लाह वाजिब करता तो मैं भी अदादारी करता। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि उसने अदादारी को वाजिब नहीं किया। जुमला मैं आहिस्ता से कहूंगा, जोर से आप सुनेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि उसने अदादारी को वाजिब नहीं किया। अगर अल्लाह अदादारी को वाजिब कर देता तो पता कैसे चलता कौन मजबूरी में कर रहा है, कौन मोहब्बत। यहाँ सलामत रहे, दोनों उठा के सारे मिलके हाज़री, ऐसे ही बोले सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। थके नहीं है तो बात आगे बढ़ाऊं। वाजिब नहीं किया अदादारी, वाजिब कर देता। फजर की नमाज वाजिब है, पढ़ते हैं सब, पढ़ते हैं ना नमाज। वली वाला कैसा जो नमाज ना पढ़े, तो वो अज़ादार कैसा जो हुसैन की नमाज ना पढ़े। हुसैन की बताई हुई नमाज मक्तल में पढ़ के दिखाई हुसैन ने। उधर जो पढ़ रहे हैं वो यजीदी हैं, इधर जो पढ़ रहे हैं वो हुसैनी है। हुसैन ने मक्तल में नमाज उस तरफ भी थी, शिमर भी पढ़ रहा था। अभी इब्न मज़ाहिर ने कहा ठहरो, जंग रोक दो, हुसैन नमाज पढ़े। इस तरह साहब कहने लगा हुसैन की नमाज कौन सी कबूल है। वहाँ भी नमाज थी, यहाँ भी नमाज थी, लेकिन हुसैन वाला नमाज नहीं छोड़ता। तबलीग का जुमला इसलाही मैंने आपके हवाले किया। हुसैनी हैं, अज़ादार हैं, मुसल्ले पे आने वाले भी हम हैं, नमाज पढ़ने वाले भी हम हैं, इबादत करने वाले भी हम हैं। नमाज इबादत मोमिन की पहचान कराती है, नमाज मोमिन को खुदा से मिलाती है, महराज कराती है नमाज। तो जो है नमाज की बात पे धीमे ना हो जाया करें, जिनकी कबूल है वही तो पढ़ते हैं। नमाज अल्लाह का मोहब्बत, नमाज वाजिब है। फजर के वक्त उठते हैं, मुंह बना हुआ होता है, भाई पढ़नी है क्या करें। सर्दियां हो और मुश्किल हो जाती है, लिहाफ से कंबल से निकलते हुए कहते हैं जल्दी से 2 रकात पढ़ो फिर कंबल के अंदर घुसो। होता है नहीं होता, उठते हैं पढ़ते हैं, क्यों, इसलिए मजबूरी में पढ़नी पड़ रही है, वाजिब है। अज़ादारी मजबूरी का नाम नहीं है, नहीं करनी घर पे बैठ जाओ। अज़ादारी मजबूरी का नाम नहीं, अज़ादारी मोहब्बत का नाम है, ऐलान है मोहब्बत का। मुझे हुसैन से मोहब्बत है, सड़कों पे आ रहा हूँ, घरों को छोड़कर, रोजगार को छोड़कर, रोजी को छोड़कर, काम को छोड़कर हुसैन की फर्शी अदा पे आके बता रहा हूँ हुसैन से मोहब्बत है। मेरा दोस्त कहने लगा मुझे भी बड़ी मोहब्बत है। मैंने कहा होगी, हुसैन है ही ऐसा कि जिससे मोहब्बत की जाए। यही वजह है 73 फिरकों में से एक फिरका भी ऐसा नहीं है जो हुसैन से मोहब्बत न करता हो। जिससे पूछो वो यही कहता है मुझे हुसैन से मोहब्बत है, मुझे हुसैन से मोहब्बत है, मुझे हुसैन से मोहब्बत है। मैंने कहा वाकई है हुसैन से मोहब्बत, होनी भी चाहिए हुसैन से मोहब्बत, लेकिन मोहब्बत दावा है, हर दावे को दलील की जरूरत है। कैसे पता चले मोहब्बत है या नहीं, मुझे नहीं पता, कैसे सुनोगे। अगर कोई कहे अल्लाह से मोहब्बत है, देखो इबादत करता है या नहीं। अगर कोई कहे रसूल से मोहब्बत है, देखो इताअत करता है या नहीं। अगर कोई कहे कुरान से मोहब्बत है, देखो तिलावत करता है या नहीं। और अगर कोई कहे हुसैन से मोहब्बत है, देखो अज़ादारी करता है या नहीं। सारे मिलके, सारे जाके, दोनों हाथ उठा के जीतते। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी समातों का, आपकी बेदारी का। यही है हुसैनी का कमाल। दुनिया हैरान होकर पूछती है हुजूर ये क्या हो जाता है अली वालों को। इधर अली का जिक्र छेड़ा, अहले बैत का जिक्र छोड़ा, उछलने लगे, हाथ उठाने लगे, वाह वाह करने लगे, दाद देने लगे, जोश में आने लगे। तवज्जो है तो मैं जुमला कह दूं आपसे, अली वालों को हो गए, पहले गुमसुम बैठे होते हैं, अली का तस्करा होता है तो वाह वाह, दाद भी होती है, उठते भी हैं, बोलते भी हैं, हलचल मच जाती है, लड़जा हो जाता है। वजह क्या है? हमने कहा अली है 14वीं का चांद, अली है 14वीं का चांद, और 14वीं के चांद को देखकर समंदर में इर्तियाश होता है, नदी नालों में कुछ भी नहीं होता। जो विला का समंदर है, अहले बैत की मवद्दत का समंदर लिए बैठे हैं फर्श अदा पर।
हुसैनियत यजीदियत नारा लगाए। दो रास्ते हैं, एक हुसैनियत का रास्ता, एक यजीदियत का रास्ता। समझदारी की बात है, दो रास्ते हैं। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने हिदायत का रास्ता दिखा दिया, चाहे तो चलकर शाकिर बन जाओ, चाहे हट के काफिर बन जाओ। हक का रास्ता, हिदायत का रास्ता दिखा दिया। अब अगर कोई कहे हुजूर मुझे तो पता ही नहीं है हक का रास्ता कौन सा है, बातिल का रास्ता कौन सा है, बड़े भोले बन जाते हैं। हमें तो पता ही नहीं है हक का रास्ता। अल्लाह फरमा रहा है एक हक का रास्ता, एक बातिल का रास्ता, एक नेकी का रास्ता, एक बदी का रास्ता, एक सीधा रास्ता, एक टेढ़ा रास्ता, एक जन्नत का रास्ता, एक जहन्नम का रास्ता। जितने यहाँ भी बैठे हुए हैं, सामने भी दूर तक बैठे हुए हैं, सबके हवाले जुमला कर रहा हूँ। कोई क्या हुजूर मुझे तो इल्म ही नहीं है कि हक का रास्ता कौन सा है, बातिल का रास्ता कौन सा है, दीन का रास्ता कौन सा है, शरीयत का रास्ता कौन सा है, और गैर दीन का रास्ता कौन सा है। अल्लाह जानता था कि ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे हमें तो पता ही नहीं है खैर का रास्ता क्या है, शर का रास्ता क्या है। अल्लाह ने इसीलिए तुम्हें बाद में खल्क किया, आदम और इब्लीस को पहले खल्क किया। ये मैं समझा रहा हूँ, जुमला आगे जो पहुँचाना। आपको बाद में बनाया, आदम और इब्लीस को पहले बना दिया। आदम भी इब्लीस भी, दो रास्ते, एक आदम का रास्ता, एक इब्लीस का रास्ता। हमें बाद में बनाया, क्यों? ताकि हम देख के पहचान लें आदम का रास्ता कौन सा है, इब्लीस का रास्ता कौन सा है, और फैसला खुद करें इस पे चलना है कि इस पे चलना है। अल्लाह ने आपको बाद में बनाया। जुमला कह रहा हूँ शक्कर की बाशऊर अवाम के हवाले, मोमिनीन के हवाले, सामीन के हवाले। आदम को पहले बनाया, आपको बाद में बनाया। आदम और इब्लीस का रास्ता, आदम हक का रास्ता है, इब्लीस बातिल का रास्ता है। इब्राहिम हक का रास्ता है, नमरूद बातिल का रास्ता है। मूसा हक का रास्ता है, फिरौन बातिल का रास्ता है। मोहम्मद हक का रास्ता है, अबू जहल बातिल का रास्ता है। हुसैन हक का रास्ता है, यजीद बातिल का रास्ता है। अब मर्जी आपकी है, चाहे हुसैन के रास्ते पे चल के अजीम बन जाओ, चाहे यजीद के रास्ते पे चल के रजीम बन जाओ। सलवात भी मोहम्मद वाले मोहम्मद के दाद पे बावजूद मोहम्मद वाले। दो रास्ते दिए, आखिरी जुमला इस हवाले का, और फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, गुफ्तगू आगे बढ़ा रहा हूँ। दो रास्ते दिए, पता ही नहीं। हमने कहा हम करबला के रास्ते पर हैं। फैसला खुद करो, क़यामत तक का इंसान फैसला करेगा किस रास्ते पे चलना है। यही वजह है मेरे अहले सुन्नत भाई भी हुसैन का जिक्र करते हैं। साल गुज़िश्ता में फैसलाबाद और चिन्यूर के इलाकों में अशरियत खिताब कर रहा था। 7 बड़े ताज़िये निकलते हैं, जिनमें से 6 अहले सुन्नत के होते हैं, एक शियों का होता है। तस्वीर चाहिए मैं आपके हवाले का। 7 बड़े ताज़िये, लकड़ी के बड़े ताज़िये, 6 अहले सुन्नत भाइयों के 10 मुहर्रम को निकलते, एक शियों का। मजलिस में देखो, अभी लाहौर में खिताब कर रहा था, कई लोग आए, कुबला हम अहले सुन्नत से हैं, लेकिन आपके जिक्र में जाज़बियत ऐसी है कि हम आ रहे हैं। मैंने कहा मेरे जिक्र में नहीं, ये जिक्र हुसैन का है, जिक्र अली इब्न अबी तालिब का है। ही ऐसा जो खींचता है, दिलों को खींचता है। तो दिलों से पर्दे हटा दें, अना के पर्दे, गुरूर के पर्दे, अकड़ के पर्दे, जिद के पर्दे। ये पर्दे हटे तो इंसान को हुर बनने में देर नहीं लगती। ये पर्दे हटे इंसान फर्शी अदा पे आता, पता चल जाता ये हुसैन इब्न अली है। दोस्त कहने लगा हुजूर करबला के वाक़े को 1400 साल हो गए, कब तक करबला 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 करते रहेंगे? कब तक? बस एक कत्ल हो गया, एक ने कत्ल कर दिया, एक कत्ल हो गया, हुआ खत्म। कब तक ये करबला, हुसैन, माता मादादारी? कौम को माजी से निकालें, मुस्तकबिल पे लेके जाएं। कौम की इतनी फिक्र है, इतनी फिक्र है कौम को माजी से निकालें, मुस्तकबिल पे लेके जाएं। 1400 साल हो गए, आप कौम वहीं अटकी हुई है, शिया वहीं फंसे हुए हैं। करबला 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 निकालें, आगे लेकर जाएं, माजी से निकलें। बस हो गया, एक काम हो गया माजी में, अब मुस्तकबिल की फिक्र करें, आगे बढ़ें, माजी का जिक्र न करें। आहिस्ता से जुमला कह रहा हूँ, मुझे मालूम है कि आप जोर से जुमला सुनेंगे, जुमला बड़ा है। माजी से निकालें, मुस्तकबिल में लेकर जाएं, माजी की बात न करें। 1400 साल हो गए, करबला करबला चला जा रहा है, माजी को छोड़ें, आगे बढ़ें। हमने कहा माजी से वो शर्माता है जिसके माजी में कोई ऐब हो।
नहीं शक्कर वालों, बात बड़ी थी। जिक्र हुसैन पे बोला करो, जिक्र आले मोहम्मद में जुबान हिला करें। माजी से वो शर्माता है। चले अगला जुमला आपके वाले कर रहा हूँ, जो नहीं बोल सके जुमले में बोलेंगे। जुमला इस काबिल है, माजी से वो घबराता है, वो शर्माता है जिसके माजी में कोई दाग हो, जिसको पता हो माजी का जिक्र छेड़ दिया तो जो इज्जत है ये चली जाएगी, तो वो माजी का जिक्र कभी नहीं करता। लेकिन माजी से वो नहीं शर्माते, वो नहीं घबराते जिनका माजी 14वीं के चांद की तरह चमक रहा हो। हम माजी की बात कैसे ना करें, क्योंकि हमारे माजी में कोई ऐब नहीं है। हमारे माजी में बस दो चीजें हैं, या करबला है या गदीर है। हम कैसे घबराएं माजी से? हम क्यों बात ना करें माजी की? करेंगे, जिक्र करेंगे करबला का या गदीर का, तो ही तो तज़किरा है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। ये किताब हमने नाजिल की है, ये किताब लावारिस नहीं है, वारिस है नहीं। दो तीन बातें आपके वाले करूँगा मोहम्मद अली भाई। सुम्मा औरसनल किताब, ये जो किताब हमने उतारी है हमने इसके वारिस बनाए। मालिक किसे वारिस बनाया? अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, जिन्हें हमने मुस्तफ़ा बनाया है, जिसे नहीं। गर्दन हिलाने वाले दोस्त, जुबान हिलाने वाले दोस्त, हाथ उठा के दाद देने वाले दोस्त, और कुछ ऐसे हैं जो हाथ भी नहीं हिला रहे, पलकों से दाद दे रहे हैं, तो पलके निछावर कर रहे हैं। उनका तो बड़ा रुतबा है, बड़ी मोहब्बत है उनकी, शुक्रगुजार है के सामने के बाद दो चार जुमले हैं जो हदिया करके आपके हवाले करके मैं इजाजत चाहूँगा। जिन्हें वारिस बनाया, जिसे नहीं, अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, जिन्हें हमने अपने बंदों में से मुस्तफ़ा बनाया है, उन्हें कुरान का वारिस बनाया है। कुरान वारिस नहीं, कुरान के वारिस नहीं। कुरान विरासत है। कमाल तो यह है, कोई बराए नाम भी नहीं कह रहा कि फलां वारिस, जिसे देखो वो यही कहता है अली वारिस। तो जो मेरे साथ रखिएगा, जिसे देखो वो यही कहता है अली वारिस, अली वारिस, अली वारिस। कोई तो हो जो आए कहे फलां भी अली वारिस। सुम्मा और असनल किताब, ये किताब है इसके हमने वारिस बनाए हैं, ये किताब लावारिस नहीं है। मालिक ये भी बता किताब का वारिस कौन है? अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, जिन्हें अपने बंदों में से मुस्तफ़ा बनाया है, उन्हें हमने किताब का वारिस बनाया है। परवरदिगार ये बता मुस्तफ़ा किसे बनाया है? इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। अल्लाह ने आदम को मुस्तफ़ा बनाया, नूह को मुस्तफ़ा बनाया, इब्राहीम के आल को मुस्तफ़ा बनाया, आले इमरान को मुस्तफ़ा बनाया। कितने हुए? चार वारिस हुए। कभी गर्दन यहाँ जाएगी, कभी यहाँ भी घूमेगी। मजे में नहीं बैठेंगे आप, हम तो बच गए, नजर आ रहे हैं आप भी। और असनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, मुस्तफ़ा बनाया है कुरान के वारिसों को। ये मुस्तफ़ा है कौन? कितने वारिस बनाए? इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। अल्लाह ने आदम को मुस्तफ़ा बनाया, नूह को मुस्तफ़ा बनाया, आले इब्राहीम को मुस्तफ़ा बनाया, आले इमरान को मुस्तफ़ा बनाया, इन्हें मुस्तफ़ा बनाया। मालिक ये तो चार हुए, क्या चार को मुस्तफ़ा बनाया है? क्या जाओ और जाकर पढ़ो, या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफ़ा के, ए मरियम तुम भी मुस्तफ़ा हो। जो माजी के मुस्तफ़ा थे उनमें चार मर्द हैं, एक औरत है। मालिक हाल के मुस्तफ़ा कौन है? क्या जाओ चादर तदहीर में देखो, चार मर्द है, फातिमा औरत है। सारे मिलके कितने हो गए मुस्तफ़ा? 5 हो गए। लग रहा है एक ही आदमी मजलिस सुन रहा है, बाकी मजलिस देख रहे हैं। देखना भी सुनना भी। कमाल ये है, जब भी जिक्र अली में बैठे तो जुबान भी बोले, दिल भी बोले। ऐसा जुबान बोलती है, मौला ने खुद फरमाया बोलो ताकि पहचाने जाओ। हिकमत से भरा हुआ जुमला है अली का। बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलोगे तो पहचाने जाओगे। खतीब बोले ताकि पता चले सीने में इल्म कितना है, मजमा बोले ताकि पता चले सीने में मोहब्बत किसकी है।
बोलोगे तो पता चलेगा कि सुनने वाला है या नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने भरपूर मजलिस सुनी है, बोलते चले आए हैं। कितने मुस्तफ़ा बनाए? 5 को मुस्तफ़ा बनाया। आदम मुस्तफ़ा, नूह मुस्तफ़ा, आले इब्राहिम मुस्तफ़ा, आले इमरान मुस्तफ़ा, मरियम मुस्तफ़ा। ये जो 4 एक आयत में रखे, आदम, नूह, आले इब्राहिम, आले इमरान, एक आयत में 4 मुस्तफ़ा रखे। इसमें आदम को खुद मुस्तफ़ा बनाया, औलाद को नहीं बनाया। नूह को खुद मुस्तफ़ा बनाया, औलाद को नहीं बनाया। लेकिन आले इब्राहिम भी मुस्तफ़ा, आले इमरान भी मुस्तफ़ा। कोई इमरान है जिसकी आल मुस्तफ़ा हो? इमरान अभी बयान करूंगा, ये इमरान है कौन? 4 मुस्तफ़ा, एक आदम, नूह खुद मुस्तफ़ा, औलाद नहीं। आले इब्राहिम भी मुस्तफ़ा, आले इमरान भी, खानदान के खानदान मुस्तफ़ा। परवरदिगार ये खानदानों को मुस्तफ़ा बना रहा है तो आदम के खानदान को बनाता। अच्छा चलें चलें, मैं बताऊं, आदम का तारुफ कराऊं ना। आदम कौन है? आदम को छोटा नबी नहीं, आदम सबसे पहला खलीफा, सबसे पहला नबी, मस्जूद मलाइका। आदम वो जिसकी वजह से इब्लीस से झगड़ा लिया। आदम कौन? बशर का बाप। आदम कौन? नबियों का बाप। आदम कौन? रसूलों का बाप। आदम कौन? वलियों का बाप। आदम कौन? यहूदियों का बाप। आदम कौन? सऊदियों का बाप। जो भी आदमी है आदम उसका बाप है। इतनी बड़ी जात आदम, इन सब के बाप। इतनी बड़ी जात, इतनी बड़ी शख्सियत, खुद को मुस्तफ़ा बनाया, औलाद को नहीं बनाया। मालिक बात समझ नहीं आई। जो इतना बड़ा नबी है जिसकी वजह से इब्लीस से क़यामत तक की जंग मोल ली है, जिसकी वजह से इब्लीस से झगड़ा चला रहा है, इतने बड़े नबी की औलाद को मुस्तफ़ा नहीं बनाता, औलाद को भी छोड़ लेता। जब इब्राहिम की औलाद को बनाया है, इमरान की औलाद को बनाया है, तो आदम की औलाद को भी बना देता। कहने लगा खबरदार, मैं अल्लाह हो, आदिल हो, जालिम नहीं हो, अल्लाह हो, उम्मती नहीं हो कि आदम के कातिल बेटे को भी मुस्तफ़ा कह दो, मकतूल को भी मुस्तफ़ा कह दो। मैं जानता हूं रजी अल्लाह कौन होता है, लानतुल्लाह को। अलग अलग नारे होगा, जानता है ये कातिल है, काबिल तो कातिल है, उस पर लानत है। मकतूल है हाबिल, मकतूल है रहमतुल्लाह भी है, रज़ी अल्लाह भी है। मकतूल बेटा आदम की औलाद को नहीं बनाया, क्यों? औलाद में कातिल आना था। मालिक आगे नूह अलैहिस्सलाम खुद बनाया, नूह की औलाद को मुस्तफ़ा नहीं बनाया, क्यों? नूह का बेटा तो कातिल भी नहीं था। मुश्किल की बात हो गई, आसान कर देता हूँ। औलाद तो कातिल नहीं है, नूह का बेटा तो कातिल नहीं है, इसे मुस्तफ़ा बनाया। कहने लगा कातिल नहीं है लेकिन नाफरमान और गुमराह है। आपके लिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, गुमराह है। नबी बुला रहा है, नबी के बुलाने पे आता नहीं है। मुस्तफ़ा बना नूह अलैहिस्सलाम, पहले रसूल है, पहले साहिब शरीयत है, नूह से पहले शरीयत नहीं है। परवरदिगार नूह की औलाद को मुस्तफ़ा बना दे, चुना हुआ मुंतखब बना दे। कहने लगा औलाद को नहीं बनाऊंगा। मालिक क्यों नहीं बुलाएगा, क्यों नहीं बनाएगा? का बाप बुला रहा है, बेटा आ नहीं रहा। या बुनैया इरकम माना, बेटे आजा कश्ती में सवार हो जा, बच जाएगा। कहने लगा नहीं, आविला जबल यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, पहाड़ मुझे बचा लेगा। नबी कह रहे हैं आजा 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 आजा, कश्ती में सवार हो जा, बच जाएगा। नबी के बुलाने पे नहीं आया, नबी के बुलाने पे नहीं आया। कहाँ गया? पहाड़ पे गया। क्यों गया? जान बचाने गया। अब मुझे बताएं, जान बचाना वाजिब है या हराम? जान बचाना वाजिब है। जान बचाना वाजिब है, ये तो वाजिब कर रहा था। अजाब क्यों आया? वाजिब कर रहा है, हलाक क्यों हुआ? वाजिब कर रहा है, लानत क्यों पड़ी? ये बात नहीं है। बात यह है जान बचाना वाजिब है, ये जान बचा रहा था, वाजिब कर रहा था, लेकिन जिस वसीले से कर रहा था वो वसीला गलत था।
नबी कह रहे हैं जान बचाना वाजिब है, मगर कश्ती में आके कश्ती से दूर जाके जान बचाना वाजिब नहीं है। आओ कश्ती में सवार हो जाओ, फिर जान बचा लो। या रसूल अल्लाह, पता नहीं चलता ये कश्ती कौन सी है। कम मसलो अहले बैती फीकुम कमसल सफीनत नूह मन रकबहा नजा व मन तखल्लफ अनहा गरक व हवा। मेरे अहले बैत कश्ती नूह है, जो अहले बैत के दामन में आ गया वो बच जाएगा। या रसूल अल्लाह, पता कैसे चले किसके दामन में आना है। का इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। हुसैन नजात की कश्ती है, इसीलिए मजलिसों का दर खोल देते हैं। आओ कश्ती में आ जाओ, जान बचाओ। सारे मिलके दोनों हाथ उठा के जाग के ऐसे सलवात भी मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पे। आखिरी बात है, इससे बुलंद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पे। हुसैन नजात की कश्ती है, कश्ती का दर खुला है, मजलिसों का दर खुला है। किसी से नहीं पूछते आने वाले तेरा मजहब क्या है, तेरा दीन क्या है। ईसाई लोग शिरकत कर रहे थे, ईसाई वहाँ मजलिस से खिताब कर रहा था। मजहब क्या है, दीन क्या है, जुबान क्या है, रंग क्या है, नस्ल क्या है, कुछ नहीं, बस एक इंसान है तो आजा। अगर इंसानियत है तो फर्शियादा पिछी हुई है। आओ, हुसैन ने बताया, ये दीन तो कह चुका था, ला खबर जा अवला या वही नजल लाइबत बनी हाशिम बिल मुल्क फला खबर जा अवला वही नजला। बनी हाशिम ने इख्तिदार को हासिल करने के लिए ढोंग रचाया था, वरना ना कोई खबर आई, ना कोई नबी आया, ना कोई वही आई। दीन का इनकार, शरीयत का इनकार, वाजिबात का इनकार, अहकामात का इनकार, सब का इनकार कर दिया। हुसैन उठा, दीन भी आया, शरीयत भी आई, नबी भी आया, वही भी आई, नमाज भी, रोजा भी, हज भी, खौफ भी, जिहाद, सब कुछ हुसैन ने बचा के आपको दे दिया। तस्लीम वाकई अगर हुसैन कयाम न करते दीन बढ़ जाता। हुसैन ने सब आपको दे दिया। अब जिसने इतना बड़ा काम आपके लिए किया है, क्या उसका हक नहीं बनता उसका शुक्रिया अदा किया जाए। घर में जा रहे हैं, पता है ये माँ है, ये बेटी है, ये बहन है, ये बीवी है। किसने बताया? नबी ने। किसने बचाया? हुसैन ने। जब हुसैन का एहसान है तो उसका शुक्रिया अदा करो। हुसैन तेरा शुक्रिया। मैं नहीं कहता मजलिस करो, आप जिक्र की महफिल रखो, हुसैन का तस्करा करो, हुसैन का शुक्रिया अदा करो। हुसैन तेरा शुक्रिया, घर बचा के दिया। आदम मुस्तफ़ा, आखिरी जुमले, आदम मुस्तफ़ा, नूह मुस्तफ़ा, खुद हैं, औलाद नहीं। आले इब्राहिम मुस्तफ़ा, आले इमरान मुस्तफ़ा, इब्राहिम की पूरी आल मुस्तफ़ा। क्यों इब्राहिम की आल को मुस्तफ़ा बनाया? आदम का बेटा था कातिल, मुस्तफ़ा नहीं बना। नूह का बेटा था जालिम, हलाक हो गया, मुस्तफ़ा नहीं बना। लेकिन इब्राहिम का बेटा, बाप ने कहा इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बहुक, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, बताओ तुम्हारी राय क्या है। मैंने नौम में, नींद में, ख्वाब में देखा है कि सामने का मैं शुक्रगुजार, बहुत खूबसूरत आपने समात फरमाया। आखिरी जुमला, मुझे बताओ तुम्हारा इरादा क्या है, क्या किया जाए। ख्वाब में देखा है मैंने ज़िबा कर रहा हूँ तुम्हें। कहने लगे या बाबा या अबत इफ़अल मा तुअमर, जो अम्र मिला है उस पर अमल कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा अम्र मिला है, कहा नींद में देखा है। बेटा बता रहा है ये नींद नहीं, ये नबी की नींद है। हौसला बढ़ा दिया, हौसला बढ़ा दिया। ये नबी की नींद है, उम्मती की नींद नहीं है। नबी की नींद सबके बराबर नहीं होती। आपकी नींद है, आपको नींद में वही आई है, ये वही इलाही है, ख्वाब नहीं है। ठीक है बेटा, अब मेरा सवाल तो ये बनता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वही आप पर आई थी, अमल आपने करना था। ये बेटे से क्यों पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए? तवज्जो तवज्जो तवज्जो। आखिरी बात, इमरान का तारुफ करा रहा हूँ, मेंबर छोड़ रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वही आप पर आई है, आप बेटे से क्यों पूछ रहे हैं? जब आप पे वही आई थी कि नबूवत का ऐलान करो, बेटे से नहीं पूछा था। जब आप पे वही आई कि नमाज पहुंचाओ, बेटे से नहीं पूछा था। जब आप पर वही आई, बेटा मौजूद है, वही आई कि काबा तामीर करो, बेटे से नहीं पूछा। बेटा वही आई है, काबा तामीर करें या तामीर न करें। जितने अहकाम नाजिल होते गए, बेटे से नहीं पूछा। लेकिन अब वजह क्या है कि बेटे से पूछ रहे हैं, बेटा बता क्या किया जाए। जरूरत क्या पड़ी? एक सलवात पढ़े मिलकर बावाज़े बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए, इजाज़त है।
आमद पर एक बावाज़े बुलंद सलवात मोहम्मद वाले। नहीं, ये बावाज़े बुलंद के तो बुलंद भी नहीं है, इससे बुलंद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप लोग भी पढ़ें, आप लोग। शुक्रगुजार हूँ। इब्राहिम कह रहे हैं मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ, बताओ फंजुर मादा तारा, तुम्हारी राय क्या है, इरादा क्या है, तुम इसे कैसे देख रहे हो? कहने लगे या बाबा या बतिफ़ाल मातूमर, जो अम्र मिला है उस पर अमल कीजिए। सवाल ये बना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बनाने का हुक्म आया, आपने बेटे से नहीं पूछा बेटा बताओ बनाओ ना बनाओ। दीन पहुँचाने का अमर आया, आपने बेटे से नहीं पूछा बेटा पहुँचाओ ना पहुँचाओ। ये क्या राज है कि जब ज़िबह करने का अमर आया तो अब बेटे से पूछ रहे हैं बेटा ज़िबह करूं या ना करूं? है ना सवाल? कहने लगे बात काबा बनाने की हो, दीन पहुंचाने की हो, मुझसे ताल्लुक रखती थी, लेकिन ज़िबह करने में बेटे की मर्जी भी पूछी जाएगी, तुम राजी भी हो कि तुम्हें ज़िबह किया जाए। ये मेरा अकेले का जाती का फेल नहीं है, ये दो का फेल है, इसलिए पूछना पड़ेगा। जुमला आपके वाले कर रहा हूँ, इब्राहिम कह रहा है पूछना पड़ेगा, तुम राजी हो या राजी नहीं हो, पूछना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता था मर्जी में फर्क हो, पूछना पड़ेगा राजी हो या राजी नहीं हो। बेटे ने फौरन का बाबा ये वही है, ये ख्वाब नहीं है, मैं राजी हूँ, आप मुझे ज़िबह कर दीजिएगा। एक लम्हे के लिए इस्माइल को तलवार के खंजर के नीचे आना था और बाप पूछ रहा है कि आओगे या नहीं आओगे, खंजर के नीचे लेटोगे या नहीं लेटोगे। एक लम्हे के लिए आ रहे हैं और पूछा जा रहा है, लेकिन शबे हिजरत इमरान के बेटे अली को पूरी रात 40 तलवारों के नीचे आना था। अब नबी ने नहीं कहा या अली मेरी जान को खतरा है, सोगे या नहीं सोगे, मुझे नहीं पता जुमला कैसे सुनोगे। या रसूल अल्लाह, जिसे एक लम्हे के लिए आना था उसके लिए तो पूछा जा रहा है, अली को सारी रात लेटना है, अली से भी तो पूछ ले। का खबरदार, इब्राहिम और इस्माइल की मर्जी में फर्क हो सकता है, मोहम्मद और अली की मर्जी में कोई। सारे मिलकर दोनों हाथ उठा के ये आबाद रहे, शाद रहे। आले इब्राहिम, आले इमरान। अब ये आले इमरान, ये इमरान कौन है जिसकी आल को बनाया? सबसे बड़ा मसला नहीं करते दिक्कत, ये इमरान कौन है जिसकी आल को बनाया? इस्लाम के दामन में 3 इमरान मारूफ इमरान। एक हजरत मूसा के वालिद मूसा बिन इमरान, दूसरे हजरत मरियम के वालिद मरियम इब्नत इमरान, तीसरे अली के बाबा अबू तालिब, नाम है इमरान। 3 इमरान, एक मूसा के वाले, आहिस्ता से जुमला कह रहा हूँ, ये समझाने का है, समझने का है। एक मूसा के वाले, एक मरियम के वाले हजरत ईसा के नाना, एक अली के वाले, एक मूसा के वाले। ये इमरान यहूदियों के पास है, मूसा के मजहब पे चल रहे हैं, शरीयत पे चल रहे हैं। एक हजरत मरियम के वाले, ये इमरान ईसाइयों के पास है। एक अली के वालिद, ये इमरान मुसलमानों के पास है। जुमला इससे से कह रहा हूँ क्योंकि दिलों में उतरे, जुमला बड़ा है। एक इमरान है यहूदियों के पास, एक इमरान है ईसाइयों के पास, मसीहियों के पास, एक इमरान है मुसलमानों के पास। अब किसी भी आलिम के पास जाकर पूछ लीजिए हुजूर इस्लाम अफजल है या यहूदियत अफजल है, इस्लाम अफजल है या मसीहियत अफजल है, हुजूर जरा बताएं तो सही। सीना चौड़ा करके कहेंगे इस्लाम अफजल है, यहूदियत से अफजल है, इस्लाम अफजल है, मसीहियत से ईसाइयत से अफजल है, इस्लाम अफजल है सारे अदियान से, सारे मज़ाहिब से। तो गुजारिश बस इतनी और कर लीजिएगा, हुजूर यहूदियों के पास जो इमरान है वो कैसा है? कहेंगे हजरत मूसा के वालिद हैं, नमाजी हैं, परहेजी हैं, इबादत गुजार हैं, मुत्तकी हैं। हुजूर ये मरियम के वालिद इमरान कैसे हैं? का नबी है, पैगंबर है, दीनदार है, मुतदय्यिन है, नेक है, नमाजी है, इबादत गुजार है, परहेजगार है। अच्छा हुजूर ये जो मुसलमानों के पास इमरान है, ये जो अबू तालिब है, ये कैसे है? हैरान हो जाएंगे। जो इमरान यहूदियों के पास है वो तो नेक नमाजी इबादत गुजार, जो इमरान ईसाइयों के पास है वो तो नेक नमाजी इबादत गुजार, जो इमरान मुसलमानों के पास है, अब फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अगर इस्लाम अफजल है तो अबू तालिब को अफजल मानना पड़ेगा, वरना इस्लाम की अजमत कैसे बचाओगे?
मानना पड़ेगा कि अफजल है, माने बगैर गुजारा नहीं। मूसा के वालिद इमरान, मूसा के औलाद नहीं हुई, आले इमरान नहीं। ईसा ने शादी नहीं की, आले इमरान नहीं, एक इमरान रह गया। इन्ना आतैना कल कौसर, एक बेटी दी है और कह रहा है कसरत औलाद दे दी, खैर कसीर दे दी एक। रोजगार ये आले इमरान कौन है, कहाँ है? कि ये आले इमरान ऐसी है जो हर ज़माने में कुरान के साथ ही बाकी रहेगी, क्योंकि हमने इसे वारिस कुरान बनाया है। आले इमरान ऐसी है कि लोग आएंगे चले जाएंगे, शजरे बदलते रहेंगे, ज़माने बदलते रहेंगे, औकात बदलती रहेगी, दुनिया बदलती रहेगी, लेकिन आले इमरान कभी ख़त्म नहीं होगी। कभी सामने नजर आएगी, कभी पर्दा गैबत में चली जाएगी, लेकिन पर्दा गैबत में बैठकर आज भी मेरा मौला खून के आंसू रो रहा है। हाय हुसैन, सुना है ना जुमला मौला का, अस्सलामु अला दिमाइस साइलात, मेरा सलाम है उस खून पर जो करबला से शाम तक बहता गया है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, जिन्होंने बेसाख्ता हाय कही है। यही हक है मजलूम को रोने को, चुनी हुई होती हैं वो आंखें जो मजलूम के गम में आंसू बहाता है, वो जुबानें जो हुसैन की मुसीबत पे सदाएं हाय बलद करती है। एक जुमला मसाइब का, 11 मुहर्रम का सूरज करबला में ऐसे तुलू हुआ कि फातिमा की बेटियां जले हुए खेमों की राख पे बैठी, सीनों पे हाथ मार लेना, सीना प्यारा ना करना। गरीब के जिक्र में गरीब बढ़ के सुनने आते। जले हुए खेमों की राख पे किसकी बेटी? मोहम्मद की बेटी। मुसलमानों इसीलिए रोते हैं, नबी की बेटियां बैठी हुई, कोई पुरसान हाल नहीं। अचानक बीबी ज़ैनब ने देखा कि शिम्र कुछ ऊंट लेकर आ रहा। मैंने महमल नहीं कहा, मैंने कजावे नहीं कहा, कुछ ऊंट हैं जो लेकर आया। रज़ादारों सामने लाया और लाकर कहने लगा, आओ बीबियों जल्दी आओ, हम तुम्हें सवार करें, हमें कूफे जाना है। हाँ, ये दिन भी आना था कि ज़ैनब शिम्र से हम कलाम है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रोना ना आए, रोने जैसी सूरत ज़रूर बना लेना। मम बका अलल हुसैन औ अबका तबाका वजबत लहुल जन्नह मारिफन लिहक़ी। अल्लाह अकबर। का शिम्र दूर हट जा, हम फातिमा की बेटियां हैं, नामहरम हाथ नहीं लगाएगा। शिम्र रूप जैसा था, जलाल ऐसा था, दूर हट। बीबी खुद आगे बढ़ी, एक एक बीबी को शहजादी ने सवार कराया। आवाज देकर कहा, आओ उम्मे रुबाब, आज ज़ैनब तुम्हें सवार कराया। हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन, जुबान पे हाय हुसैन रहे। आओ उम्मे लैला, आज ज़ैनब तुम्हें सवार कराया। आओ उम्मे फरवा, आज ज़ैनब तुम्हें सवार कराया। एक एक बीबी को सवार करा दी ना, पीछे देखा अम्मा फिजा है, सर झुकाए खड़ी है। बीबी ने तड़प कर कहा, आओ अम्मा फिजा, ज़ैनब सवार कराए। अब शहजादी कैसे हो सकता है, मैं कनीज शहजादी के हाथों पे अपना पैर रख के कैसे सवार हो सकता? अम्मा फिजा ज़ैनब अब शहजादी नहीं रही है, न ये कूफा है न ये मदीना है, कैदन बन के खड़ी हुई है। आओ मेरे हक की कसम है, आओ मैं तुम्हें सवार कराऊं। अज़ादारों, ज़ैनब बीबी ने अम्मा फिजा को सवार कराया, तमाम बीबियां सवार हुई, हर एक को तो सवार करा दिया शहजादी ज़ैनब ने। अब बताओ कौन हो जो बीबी को सवार कराए? तड़प के फुरात की जानिब देखा, का भैया बास बहन अकेली खड़ी है, भैया सर पे चादर नहीं है, कोई सवार कराने वाला नहीं है। बीमार आगे बढ़े, हाथ जोड़कर कहा, फूफी अम्मा क्या हुआ जो चचा पास नहीं है? ये सज्जाद आपके सामने आए, मैं आपको सवार कराता हूँ। अल्लाह शहजादी ज़ैनब सवार हुई, बीबियां सवार हो गई। दर्द का मातम का जुमला है। ऐसे में बीबी ने ऊंट पर बैठकर नीचे देखा, सज्जाद के चेहरे की रंगत बदली हुई है, चेहरा मुतगय्यर है, सांस अटक रही है, करीब है कि रूह परवाज कर जाए। शहजादी ने खुद को ऊंट से जमीन पे गिराया,
फातिमा की बेटी का खुद को जमीन पे गिराना, पहली मर्तबा ये ऊंट से खुद को गिराया है। जैसे बीबी जमीन पे गिरी, एक मर्तबा सज्जाद ने फूफी की जानिब चौंक कर देखा, फूफी अम्मा ये आपने क्या किया, आपने खुद को ऊंट से क्यों गिराया? तो सज्जाद में तुम्हारे चेहरे को देख रही थी। सज्जाद ये क्या हालत हो गई, सज्जाद ये क्या तगय्युर है, ये क्या सोच रहे थे? भाई ने, बेटे ने, भतीजे ने मातम करके कहा, फूफी अम्मा वो बेटा मर क्यों नहीं जाता? बाप का जनाजा सामने पड़ा है, बेटा ना गुस्ल दे सकता है ना कफन पहना सकता है। फूफी अम्मा वो बेटा जी कर क्या करेगा? फूफी ने सर पर हाथ रखा, बेटा ये इम्तिहान की घड़ी है। सब साथ आए, काफिला चला। आखिरी जुमला मसाइब का, दर्द का जुमला है। करबला से बाहर निकले, शिमर करीब आया, आकर कहता है हुसैन की वो बेटी कहाँ है? औलाद वाले बैठे हो, बेटियों से मोहब्बत करने वाले बैठे हो, जरा तसव्वुर कर लेना, अपनी बेटी को रख के सोच लेना, हुसैन की वो बेटी कहाँ है जो हुसैन के सीने पे सोती थी? बीवियों को समझना है, इशारा किया ये जनाब ज़ैनब के साथ बैठी है। करीब आया, बीबी के बालों में हाथ डाला, वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह गुरबता। एक मर्तबा बालों में हाथ डाला और अलग करके ऊंट की पुश्त पर रस्सियों से बांधा। सकीना संभलती नहीं थी, रस्सियों से जकड़ कर बांधा। अब काफिले को आगे बढ़ाया जाए। काफिला आगे बढ़ा, अभी कुछ दूर चला था कि ऊंट की पुश्त से खून के कतरे टपकने लगे। जज़ाकल्लाह, जो हाथ उठा के मातम कर रहे हैं सैयदा अजर अता फरमाए। जो शर्मा चुके हैं, जो हाई नहीं कह सके, जो अभी तक शामिल नहीं हो सके मातम में, उनके लिए कह रहा हूँ, छठे इमाम फरमाते हैं नफसुल महमूम जुल्म न तस्बीह। हमारी मुसीबत सुनकर अगर कोई हाय भी कहे, अल्लाह उस हाय को भी तस्बीह शुमार करता है। कैसी महरूम जुबान होगी जो हाय कहने से भी महरूम हो जाए। आखिरी जुमला है अदादारो, बीबी को, जनाबे सकीना को बालों से पकड़कर ऊंट की पुश्त पर रस्सियों से बांधा। काफिला चला, अभी कुछ दूर चला था, खून के कतरे टपकने लगे। शहजादी ज़ैनब ने ये मंजर देखा, खुद को ऊंट की पुश्त से गिराया। ज़ैनब का रुकना था, चलता हुआ काफिला रुका, शिवर दौड़ता हुआ आया। काफिला बढ़ता क्यों नहीं है? बीबी ने कहा जब तक मेरी भतीजी नहीं खोली जाएगी, जब तक काफिला आगे नहीं बढ़ेगा। अज़ादारों, रस्सियां खोली गई, सकीना को उतारा गया। जानते हो मंजर क्या था? बीबी का पूरा कुर्ता खून में डूबा हुआ। रुख किया एक मर्तबा करबला की जानिब का, बाबा एक जमाना वो था अपने सीने पे सुलाया करते थे, अब आओ सकीना को देखो खून में डूबी हुई। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस